हेल्थ केयर देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं प्रीत सैनी स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं रोग उपचार और ज्योतिष। जितेंद्र पाल सिंह जी आज भी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका इस प्रोग्राम के अंदर। धन्यवाद जी प्रीत जी। नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे वो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। देखते हैं कि इस बीमारी का हमारे ग्रह नक्षत्रों के साथ या हमारे साथ क्या लेन देन है। पहले तो ये जानना चाहूँगा कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है क्या। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में प्रीत जी एक डीजनरेटिव डिजीज़ है जी। डीजनरेटिव मसल्स की जो अपनी उसकी एबिलिटी है या मसल्स का जो एक बॉडी का सिस्टम है, मसल्स जिस तरह से वर्क करते हैं उसकी डिस्ट्रप्शन और डीजनरेशन मतलब उसका ग्रेजुअली जो है वो ख़त्म होना मसल्स का धीरे 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 करके। स्पेसिफिकली उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोलते हैं। उसके बॉडीली फंक्शंस जो हैं वो प्रॉपर नहीं रह पाते। कई सिवियर केसेस में व्हील चेयर असाइंड हो जाता आदमी जी। तो ये कई तरह से ट्रिगर हो सकती है, एक्सीडेंट से भी हो सकती है और मतलब जो बाकी जो बॉडी के इम्बैलेंसेस से भी ट्रिगर हो सकती है। जैसे डिजीजेस नॉर्मली ट्रिगर होती हैं दोनों तरीके से। या तो आपको स्पेसिफिकली किसी कट एक्सीडेंट्स वगैरह से हो सकता है और या जो भी एक्सीडेंट हुआ, कोई इंजरी हुआ है उससे हो सकता है, या फिर दोनों तरीके से हो सकता है। लेकिन ये डीजनरेटिव है और जैसे कि नॉर्मली डीजनरेटिव पार्ट्स का होता है कि इसमें क्या है कि कारक जो है मसल्स के दो माने गए हैं। स्नायु या मसल, स्नायु का जो कारक है वो शनि माना गया है जी। और इसके साथ ही एक्शन जो है, जो हम एक्शन करते हैं या हाउ हम अपने को कंडक्ट करते हैं, वो एक्शन का कारक है। एक्शन और सारा उसका एक्शन स्पीड और एबिलिटी जो भी है उसका कारक होता है मंगल जी। और इन बेसिकली ये दो कारक हो गए। अभी अगर इन दो कारक्स में आपस में संबंध बनता है जी। और उसमें किसी जैसा कोई पापी ग्रह और है, राहु केतु और भी इन्वॉल्व हो जाता है तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के चांसेस बढ़ जाते हैं जी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में फिर क्या, क्योंकि ये डीजनरेटिव डिजीज़ है, वो ग्रेजुअली उसकी जो एबिलिटी टू वॉक वो करना है। फिर उसमें हड्डियां जो हैं, हड्डियों का कारक नॉर्मली स्केलेटन सिस्टम है वो तो शनि से ही लिया जाता है जी जी। कंप्लीट मतलब जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बाद एक आम इंसान को अगर ये प्रॉब्लम आती है तो कहीं ना कहीं शरीर उसका धीमी गति से पहले तो वो होगा, पर सिवियर केसेस में तो फिर वो चल ही नहीं पाएगा। मतलब तो उसके फंक्शंस जो भी जहाँ भी इफेक्ट हुआ है, अगर अपर बॉडी में है तो अपर बॉडी की उसमें एबिलिटीज़ में प्रॉब्लम आ जाएगी। वो उतना जो है एक्टिव नहीं रह पाएगा, एक्टिव लाइफ टाइप नहीं जी पाएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं वो बेड रिडन हो सकता है। या स्वेयर केसेस में तो फिर जो है कि वो फर्दर प्रॉब्लम्स को और बढ़ जाती हैं उसके साथ। लेकिन जो जैसे आप बोल रहे हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में आहिस्ता आहिस्ता इंसान को स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और एक टाइम ऐसा होता है शरीर बिल्कुल ही काम करना बंद कर दे। लेकिन इन चीजों से निजात कैसे पा सकते हैं हम, या किस तरह से इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं? ये बेसिकली एक तो इसका उपचार तो मेडिकल साइंस के पास ही है जी, बिकॉज ये एक सिवियर क्रॉनिक डिजीज है जी। फिर इस केस में वही चीज आ जाती है कि मल्टीट्यूड नॉर्मली ये शनि का डीजनरेशन जहाँ भी डीजनरेटिव है, कोई पार्ट वेस्टिंग है, वेस्टिंग डिजीज है, जहाँ बॉडी का पार्ट वेस्ट हो रहा है, तो वो डीजनरेटिव डिजीज, वेस्टिंग डिजीज, वो शनि का ही हमेशा वो कारक रहता है। फिर इसमें बोन्स भी इन्वॉल्व बेसिकली, क्योंकि वॉकिंग है तो स्केलेटन सिस्टम है, अपराइट होना वो बोन्स हैं, तो बोन्स का कारक सूर्य होता है। और कंप्लीट जो उसका स्केलेटन सिस्टम है वो शनि का, मतलब वो उसमें स्केलेटन सिस्टम, स्नायु भी इसका हो गया जी। मतलब ये दोनों कारक मसल्स के लिए मार्स को भी माना जा सकता है, पर नॉर्मली शनि को भी माना जा सकता है इसमें। पर दोनों को ले लो तो बेटर है, बिकॉज दोनों एक एक्शन है, दूसरा अगर उस शनि को आप ले उसका करते हैं। सो इन केसेस में क्या है कि आपको थोड़ा सा वही कि किसी सूझवान ज्योतिषी के पास जाते हो तो आपको थोड़ा देखने के बाद, ग्रहों की पोजीशन देखने के बाद आपको रिकमेंड कर सकता है जप दान वगैरह, तो उसके रिलेटेड आप जप दान कर सकते हैं। उससे आपको थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है। स्पेसिफिकली क्या है कि जो व्हाट आई बिलीव इन इज कि नॉर्मली जो ये
यही चीज़ रिकमेंड की गई है पराशरजीत द्वारा, जो ज्योतिष के वो है जप, दान और हवन। ठीक है, लेटर ऑन एडिशंस हैं, जो लेटर ऑन एडिशंस में बहुत सारे और सारी चीज़ें भी लोग रिकमेंड करते हैं। जेम थेरेपी है, कलर थेरेपी है और सब चीज़ है। उनका अपना व्यू पॉइंट है, मे बी उससे कोई फ़ायदा भी होता होगा। पर नॉर्मली गोइंग बाय कि जप, दान और हवन, तो इसके लिए वही है कि दान ग्रहों का किया जा सकता है। दान में कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। दान के लिए शनि के दान के लिए वो आप उड़द की दाल, मंगल के दान के लिए आप वो कर सकते हैं मसर की दाल जो लाल रंग की होती है धुली हुई। और फिर आपका सूर्य के लिए आप गेहूं कर सकते हैं जी। ये सारी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। शनि के लिए तेल भी कर सकते हैं, साबुन कर सकते हैं, चमड़े का जूता दान कर सकते हैं, काला वस्त्र दान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें दान करने से थोड़ा आपका कार्मिक इफेक्ट जो है थोड़ा कम होता है। तो हो सकता है कि स्पेसिफिकली थोड़ा इतना ही प्रभाव पड़ जाए कि आपको डायग्नोज सही हो जाए, दवाई आपको सही सूट कर जाए और वो कर जाए। बिकॉज काम तो मेडिकल साइंस ने करना है ट्रीटमेंट का। तो उसमें यही होता है कि आपका डायग्नोज सही हो जाए, आपको सही डॉक्टर रिकमेंड कर दे, वो एक इम्पॉर्टेंट बात होती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही बाखूबी बताया कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में आखिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और कौन कौन से ग्रह उसमें मेन कारक होते हैं और उसका हम किस तरह से उनसे निजात पा सकते हैं उन दान पुण्य करके। दर्शकों, बहुत बाखूबी जितेंद्र जी ने बताया कि किस तरह से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, अगर आपको किसी को भी प्रॉब्लम है तो किस तरह से ग्रह नक्षत्रों के साथ उसका भी लेन देन है, किस तरह से हम एटलीस्ट कम कर सकते हैं उस प्रभाव को और हमें पता लग सकता है कि कौन सी मेडिसिन हमें किस तरह से अच्छे से सूट कर सकती है। क्योंकि आफ्टर ऑल इलाज जो है वो मेडिकल साइंस के पास ही है, लेकिन ग्रह नक्षत्रों के साथ अगर चल के हम ग्रह साइंस को अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हमने देखे हैं कि जो बोल देते हैं कि हमें मेडिसिन सूट नहीं करती। वो मेडिसिन, डिजीज हमें पता है लेकिन मेडिसिन सूट क्यों नहीं करती, उसके जो रीजंस हैं कहीं ना कहीं शायद आपकी कुंडली के अंदर छिपे हो सकते हैं। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया कि आखिर बीमारियों के साथ ग्रहों का, नक्षत्रों का क्या लेन देन है। अब समय हो गया आप सबसे इजाजत लेने का। अगले एपिसोड में फिर किसी और विषय पे आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।